गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी में आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर सेकंड, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे पार्टनर्स के बारे में। कितने प्रकार के पार्टनर्स होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। 6 तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। दीज आर, सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग, थर्ड सीक्रेट पार्टनर, फोर्थ नॉमिनल पार्टनर एंड फिफ्थ पार्टनर्स बाय एस्टोपेल एंड द लास्ट इज partners by holding out. There are 6 types of partners. सबसे पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। जैसा कि इसका नाम है एक्टिव पार्टनर। एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये सभी पार्टनर्स की तरह बिजनेस में पैसा लगाता है। मैनेजमेंट में भी फर्म का जो मैनेजमेंट है वो भी देखता है और प्रॉफिट और लॉस में शेयरिंग भी करता है। इसके अलावा अनलिमिटेड लायबिलिटी भी बियर करता है फर्म की। ऐसा पार्टनर कहलाता है एक्टिव पार्टनर। सेकंड टाइप का पार्टनर स्लीपिंग और डोनामेंट पार्टनर। जैसा कि इसका नाम है स्लीपिंग। ए स्लीपिंग पार्टनर इज वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी। ये वो पार्टनर जो फर्म की डेली की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है और बाकी के अदर फंक्शन एक्टिव पार्टनर की तरह ही हैं, यानी कि ये पैसा भी कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर भी करता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज भी बियर करता है। सिर्फ एक फंक्शन है जो एक्टिव पार्टनर से नहीं मिलता, वो है कि ये डेली की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट इज़ कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर्स। थर्ड पार्टनर है सीक्रेट। जैसा कि इसका नाम है सीक्रेट। ए सीक्रेट पार्टनर इज वन हु एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू जनरल पब्लिक। ये वो पार्टनर होता है जिसके बारे में जनरल पब्लिक को, आम लोगों को नहीं पता होती। केवल जो फर्म के पार्टनर हैं वही इसके बारे में जानते हैं। एक्सेप्ट दिस फीचर्स अदर आर सेम एज एक्टिव पार्टनर। इसके भी सारे फीचर एक्टिव पार्टनर्स की तरह हैं, सिर्फ एक फीचर को छोड़कर कि ये जो पार्टनर है ये फ्रंट पर नहीं किसी को दिखता है, ये हिडनली फर्म के साथ वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम एंड गुडविल फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म कैन रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर। ये वो पार्टनर है जिसके नाम का फ़ायदा फर्म को मिलता है, जिसके नाम और उसकी गुडविल का फ़ायदा का बेनिफिट फर्म उठा सकती है। ये पिछले 3 पार्टनर्स की तरह ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही प्रॉफिट लॉस में शेयर करता है और ना ही बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ वर्क करता है। हाउएवर ही बियर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटीज को बियर करता है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। ये पार्टनर भी नॉमिनल पार्टनर की तरह है। ए पार्टनर बाय एस्टोपेल इज वन हु बाय दिस वर्ड और कंडक्ट गिव इन इम्प्रेशन टू द अदर दैट ही पार्टनर ऑफ द फर्म। यानी ये वो पार्टनर है जिसका इम्प्रेशन, जिसके वर्ड्स का आ जाए, जिसकी एक्टिविटी का इम्प्रेशन दूसरों पर पड़ता है, ऐसा पार्टनर कहलाता है पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। और इसके फीचर्स भी सारे नॉमिनल पार्टनर की तरह हैं, यानी ये भी ना तो पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ना ही प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है, ना ही बिजनेस मैनेजमेंट में कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है। और इसके बाद आता है हमारा लास्ट पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ए पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इज हु इज रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर। पार्टनर्स बाय एस्टोपेल, उसमें अंतर केवल इतना है कि एस्टोपेल में जो पार्टनर होता है
उसके वर्ड्स का इम्प्रेशन दूसरों पर पड़ता है। लेकिन यहाँ ये पार्टनर ये अपने आप को इस तरह से शो करता है जैसे कि ये फर्म का पार्टनर हो। बाकी इसके भी फंक्शन सारे नॉमिनल पार्टनर की तरह हैं। ना ये पैसा कंट्रीब्यूट करता है, ना ही ये प्रॉफिट शेयरिंग में कोई रोल प्ले करता है, और ना ही ये बिजनेस के मैनेजमेंट में कोई रोल प्ले करता है। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के ये 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती हैं। तो पार्टनरशिप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन और एक ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यानी कि पार्टनरशिप कितने समय तक चलेगी, ड्यूरेशन के बेस पर हम पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज़ के बेस पर भी हम पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पर। तो ड्यूरेशन के बेसिस पर पार्टनरशिप 2 तरह की होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, जैसा कि यहाँ आपको नज़र आ रहा है पार्टनरशिप एट विल, यानी ऐसी पार्टनरशिप जो अपनी इच्छा से रन कर रही है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है, जब तक पार्टनर्स की इच्छा है वो बिज़नेस को रन करेंगे, और जब पार्टनर्स की इच्छा नहीं है तो वो बिज़नेस को ख़त्म कर देंगे। यानी ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की इच्छा पर रन कर रही है। दूसरी होती है हमारी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये वो पार्टनरशिप है जो ऑटोमेटिकली काम पूरा होने के बाद ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। पार्टनरशिप विल एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम और रोड डन। सपोज ए और बी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने मिलकर एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो रोड बनने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा और पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये है ड्यूरेशन के बेसिस पर। पहली स्वैच्छिक, यानी जब पार्टनर्स चाहेंगे पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी है पर्टिकुलर, यानी कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा पार्टनरशिप उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ के बेसिस पर भी पार्टनरशिप को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है जनरल पार्टनरशिप और दूसरी होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इज वन in which liability of every partner is unlimited. Every partner is entitled to take active part in management of the business. Registration of the firm is optional. ये वो पार्टनरशिप है जिसमें हर पार्टनर के ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और सभी पार्टनर जो है मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टनर की भूमिका निभाते हैं। ऐसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। पार्टनर्स चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अदरवाइज उनकी इच्छा है। सेकंड होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप के अंदर एटलीस्ट एक पार्टनर ऐसा होगा जिसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होंगी। ऑन द अदर हैंड बाकी के जितने भी पार्टनर्स हैं उनके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटीज होंगी। यानी अगर फर्म के अंदर 5 पार्टनर हैं तो 5 में से किसी एक पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ को बियर करना होगा, बाकी अदर्स पार्टनर लिमिटेड लायबिलिटी रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो अगर आप इस तरह की पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। तो बच्चों, ये आज की वीडियो में हमने देखा पार्टनर्स कितने तरह के होते हैं, और इसके अलावा हमने आज की वीडियो में समझा कि पार्टनरशिप कितने तरह की होती हैं। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।